किंतु गौ का वर्धन नहीं चाहते। गाय बढ़े ना, हमारे घर में कम हो जाए, गाय मर जाए, भाग जाए, नहीं तो हम भगाएंगे, कसाई के हवाले करेंगे। जिस गाय का दूध पिया कई वर्षों तक, उस गाय को कसाई के हवाले कैसे कर देते हैं। जिस मां ने जन्म दिया था उसने भी दूध पिलाया, भले ही 2 वर्ष दूध पिलाया, 1 वर्ष दूध पिलाया, उसको क्यों नहीं सौंप दिया अपने कसाई के हाथ। जन्म देने वाली मां को हम कभी अपमानित नहीं होने देते। मां का कहीं अपमान हो रहा हो, हम मरने मारने के ऊपर तुल जाते हैं, डट जाते हैं। मरने और मारने के सिवाय हमें और कुछ भी सूझता नहीं। जिसने जन्म दिया था, जिस मां ने 1-2 साल दूध पिलाया, उसका हम अपमान सहन नहीं कर सकते। किंतु जिस गाय ने हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पूरे परिवार को दूध पिलाया, तो 1 वर्ष नहीं कई वर्षों तक, ऐसी गाय का कितना आभार व्यक्त करना चाहिए। किंतु ऐसी गायों को लोग कसाई के हवाले करते हैं। अपने घर में जो गाय बंधी है, दूध देती है, उसको तो सभी घास डालते हैं, किंतु जो खदेड़ दी हैं मूर्खों ने दूध पी पी के, कई वर्षों तक दूध पी करके गाय घर से गाय को खदेड़ दिया। ऐसी गाय असहाय अवस्था में सर्दियों में दर बदर हो रही हैं। कई गाय कहीं कोई पकड़ के कसाई खाने के लिए तैयारी करता है, ट्रकों के हिसाब से बेची जाती हैं ये गाय। कोई एक्सीडेंट का शिकार बनती है, कोई गाय घर से जाना नहीं चाहती, खूंटे से हटना नहीं चाहती, किंतु जिसकी गाय है वो छोड़ता नहीं। मैं कहता चल चल, अब तेरा कोई काम नहीं, तो बुढ़ी हो गई, तेरे हाथ निकल गए, तो दूध दे नहीं सकती, अब तुझे घास डालने से हमें क्या फायदा होगा। आज के जमाने में आदमी आज का फायदा देखता है और कल हमारा कैसा होगा उसकी चिंता नहीं है। वर्तमान हमारा सुखी हो, भविष्य हमारा चाहे बर्बाद हो जाए, भविष्य का सत्यानाश कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं आज के जमाने में। वर्तमान सुखी होना चाहिए, यही चाहता था रावण। आज का वर्तमान मेरा आनंदित हो, भविष्य चाहे मेरा बर्बाद हो जाए। अपना ही नहीं, अपने पूरे कुल का नाश कर लिया उसने। आज के वर्तमान को सुखी बनाने के लिए, आनंदित होने के लिए। स्वजनों, गाय ने दूध दिया है, दूध पिलाया है, आज बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ। मां मानते हो तो मां मानकर उसकी पूजा करो, सेवा करो। गाय तो कहती है मन ही मन, बेटा बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैंने तुझे इतने वर्ष दूध पिलाया, अब तो ना बेच मुझे, अब ना बेच, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगूंगी, रूखा सूखा खा के पड़ी रहूंगी एक कोने में, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी। किंतु उस आदमी को बड़ा कष्ट है उस गाय का। गाय का कोई काम तो नहीं होता ना ज्यादा, सुबह शाम 2 बार घास डाल दो, 2 बार पानी पिला दो, बस पड़ी रहेगी गाय। हम थोड़ा बहुत कार्य करेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, निकम्मे बनेंगे तो हमें ही नुकसान है। गाय कहती, बेटा मैंने इतने वर्षों तक तुझे दूध पिलाया, अब वृद्ध हो गई हूं, ये कसाई मुझे मारेंगे, डंडे मार मार के दया रहित होकर पीटते हुए मुझे ले जाएंगे, हाँक के ले जाएंगे, और मेरे से अब चला नहीं जाएगा। जब जब मेरी गति धीमी होगी तो ये मुझे अधिक पीटेंगे,
और कसाई खाने में जाके पता क्या करेंगे, मुझे जिंदा ही उल्टा लटकाएंगे और 100 डिग्री टेम्परेचर वाला उबलता हुआ खोलता हुआ जल मेरे ऊपर गिराएंगे, जिससे मेरे रोम मेरे बाल गिर जाएंगे। फिर जिंदा रहते अभी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, जिंदा रहते ही मेरा चमड़ा उतारेंगे, जिंदा रहते मेरा चमड़ा उतारेंगे बेटा, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। फिर ये मुझे नोचेंगे, धीरे धीरे तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकलेंगे। बेटा आज तुझे क्या हो गया? मैं जानती हूं, मैं भूली नहीं हूं। जब मैंने पहली बार बच्चे को जन्म दिया था तब तू भी छोटा था, तब तू स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। मेरे बच्चे से तू कई दिनों तक लिपटा रहता था, कई दिनों तक तू स्कूल नहीं जाता था। जब मैंने पहली बार बच्चे को जन्म दिया तू कई दिन स्कूल नहीं गया था। मुझे सब याद है। तू मेरे बछड़े से खेलता था, तू मुझे इतना स्नेह करता था। आज दूध क्या सूख गया, तू मुझे क्यों भगा रहा है? बार बार गाय को उस खूंटे से हटाता और गाय फिर वापस उसी खूंटे पे आके खड़ी हो जाती है, किंतु तुझे निर्दयी मानता नहीं। फिर भी गाय कहती है मैं जान गई हूं तू मुझे रखेगा नहीं, तू मुझे बेच डालेगा। सुन, सामने मेरी बछड़ी खड़ी है, मेरी बछड़ी के सामने मुझे ना बेच। ये मुझे ढूंढेगी, मुझे बार बार याद करेगी। तू पिछले दरवाजे से मुझे निकाल दे, तू मुझे मरवाना ही चाहता है तो मरवा दे, कोई बात नहीं, किंतु बछड़ी के सामने तो मत बेच, क्योंकि ये बछड़ी मुझे चाहत करेगी। मेरी बच्ची है ना, कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा अपनी मां के बिना भला कैसे रह सकता है? बार बार गाय कहती है मुझे ना बेच, मुझे ना बेच, किंतु ये मनुष्य तो क्या, ये मानव नहीं, ये पूरा दानव जैसा हो गया, दया रहित तो हो गया। ना लाज ना हयात है, राख